अल्लाह की इबादत करने वाले कलमा उसका पढ़ने वाले हैं। अल्लाह की इबादत करने वाले कलमा उसका पढ़ने वाले हैं। सच की राह पे चलने वाले हम ना किसी से डरने वाले इश्क इलाही करने वाले हैं। हाय हू अल्लाह हक हू अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ यार आप सब खैरियत से होंगे। मेरे उल्टे हाथ पे आप पीछे की तरफ देख सकते हो, एक सुपरमार्केट टाइप दुकान खुली है। तो यार आज फिर लॉकडाउन है, मैंने सोचा एक और वीडियो आपको डिटेल से बताऊँ। वैसे भी मेरी सारी वीडियो डिटेल से होती हैं, फिर भी यार पता नहीं क्यों लोगों को यकीन नहीं है शायद। ये पीछे स्टॉप है मेरे, देख सकते हो आप। कुछ लोग जो हैं बस का वेट कर रहे हैं। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, बसेस और ट्रेन्स जो है ना लॉकडाउन वाले दिन पे नॉर्मल रूटीन की तरह नहीं चल रही। मतलब जहां 20 मिनट बाद आती थी वहां आधे घंटे बाद, घंटे बाद, कोई टाइम फिक्स नहीं है। और ये आप देख लो यार, मार्केट है, बाज़ार है मेरे घर के पास जहाँ से मैं गुजर रहा हूँ अभी। मैं खुद जो है 10 मिनट वेस्ट किया है, बस का मैप में जो है ना शो हो रहा था 10 मिनट बाद आ रही है, लेकिन नहीं आई। फिर मैंने सोचा यार पैदल ही चलते हैं, साथ में वीडियो भी शूट करते हैं, थोड़ी सी आपको मज़ीद डिटेल भी देता हूँ इसके हवाले से भी। तो यार अभी आप आगे पीछे इर्द गिर्द दुकानें वगैरह देख सकते हो, तो नॉर्मल लाइफ की दुकानें वगैरह हैं वो मोस्टली आपको बंद नज़र आ रही हैं। पीछे लोगों की चहल पहल से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि लोग कितनी जो है ना तादाद में बाहर घूम फिर रहे हैं। यार ये थोड़ी सी चढ़ाई है और इस्तांबुल में यही फ़ायदा है कि वॉकिंग बहुत होती है कह लो। इससे पहले जो है ना मैं जहाँ काम करके आया हूँ मैं वहाँ बाइक पे घूमता फिरता था, पैदल चलना फिरना मेरा बहुत कम हो गया था, इसलिए वेट काफ़ी बढ़ गया उधर जाके ना। अब वापस वही इस्तांबुल में घूम रहे हैं। यहाँ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे भी जाने के लिए जो है ना वॉकिंग करनी पड़ती है, खासकर स्टॉपों पे पहुँचने के लिए वॉकिंग करनी पड़ती है। हालांकि बस चलती है यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको बताया है लॉकडाउन है आज, फिर से हफ्ते का दिन है आज। और लॉकडाउन वाले दिन यही सिचुएशन है। ये आप पीछे देख लो, ये एक रेस्टोरेंट के पास से मैं गुजर रहा हूँ और ये दोनों रेस्टोरेंट कटे साथ साथ ही बने हुए हैं। रेस्टोरेंट खुले हैं, डिलीवरी वाला काम चल रहा है। देख लो ये बंदा अभी डिलीवरी से होके आया पीछे। तो यार ये लाइव सिचुएशन आप देख रहे हो, फिर भी लोगों को यकीन नहीं आता लॉकडाउन की क्या सिचुएशन है। लॉकडाउन में बाहर फिरने के हवाले से भी यार इर्द गिर्द भी आप घूम सकते हो, बसों में भी घूम सकते हो। बहरहाल वैसे तो अलाउ नहीं है, लेकिन आप घूम फिर सकते हो। बसें तो चल रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो मुझे नहीं समझ आती ये लॉकडाउन लगाते भी क्यों हैं। ऐसे आप कह सकते हो कि जो लॉकडाउन भी लगाते हैं ना लोगों के इकट्ठे होने की वजह से लगाते हैं। यार मैं भी गुजारा था, ये देखो ये पीछे अगर आप मैंने कोई गौर से पढ़ सके ना, लिखा हुआ है तजुर्बे ली सतीश दानिशमान लिक अरियो, यानी कि इनको तजर्बे वाला बंदा चाहिए जो कि कंसल्टेंसी कर सके, लोगों को मशवरे दे सके कि यार आप ये चीज़ खरीदो, ये ना खरीदो। घरेलू सामान के लिए ये दुकान है। बहुत से लोग कहते हैं यार हमें काम नहीं मिलता, काम में हेल्प करो। तो ये बाई वॉकिंग वाला हिसाब आ जाता है। मैं अपनी वीडियो में पहले भी बताया और मेरा फेवरेट तरीका भी यही है। ये एक और बंदे ने देखो पीछे ऊपर लिखा हुआ है, अगर मेरे पीछे आप गौर से पढ़ पाओ ना, पता नहीं यार अब मैं दिखा भी सकूँ कि नहीं, बाहर उधर भी लिखा हुआ है तेज़ गाता रानी हो। बाहर इसमें एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं भाई, बाई वॉकिंग जो इस तरह के काम आप ढूंढते हो ये हेल्पिंग वेल्पिंग वाले ही लोग आपको रखते हैं। एक्सपीरियंस वाले बंदे आपको कहीं पे भी नहीं रखेंगे, कहीं पे भी नहीं रखेंगे जब तक कि आपको इतनी ज़ुबान ना आती हो। यार इस पर भी डिटेल में एक और वीडियो बनाऊंगा कि आप बाई वॉकिंग से किस तरह से काम ढूंढ सकते हो। तो यार ये चलते चलते जो है ना मैं कह लो अपने पुरानी रहाइश के पास आ गया हूँ। अगर किसी ने मेरी लॉकडाउन वाली वीडियो देखी हो ना, जो फर्स्ट टाइम लॉकडाउन लगा था, जो तुर्की में फ़र्स्ट टाइम जो कोरोना का लॉकडाउन लगा था ना, वो मैंने इस चौक पे खड़े होकर बनाई थी वीडियो। पीछे क्या नज़ारे थे उस वक़्त भी और क्या नज़ारे इस वक्त भी है।
ये देखो यार, एक फल फ्रूट वाले की दुकान, फल फ्रूट वाले की दुकान देखो खुली है। मतलब क्या यार, मुझे नहीं समझ आती यार, लोगों को रियलिटी बेस्ड वीडियो क्यों नहीं पसंद है। हालांकि मैं अभी रियलिटी बेस्ड बनाता हूँ, चाहूँ तो स्टोरी टाइप भी बना सकता हूँ, लेकिन मुझे दिल नहीं करता कि यार लोगों को जो है ना बेवकूफ़ बनाए। आप लोगों को सिर्फ जो है ना रियलिटी बेस्ड वीडियो दिखा रहा हूँ। ये पीछे आप दुकान देखो मेरे, पाकिस्तानी झंडा और तुर्किश फ्लैग आपको नज़र आ रहा है दूर से ही। ये दुकान एक दोस्त की है, नाइयों की दुकान है कह लो, हेयर ड्रेसर की शॉप है इसकी माशाल्लाह। किसी दिन शेयर करेंगे उसका एक्सपीरियंस। बात वही है, मेरे पास टाइम नहीं होता, जिस दिन टाइम होता है उस दिन लॉकडाउन होता है, सब कुछ बंद ही मिलता है मुझे ना, तो इस तरह से मजबूर हो जाता हूँ। ये भी आज भी देख लो, बाहर घूम फिर रहा हूँ, दोबारा से दोस्तों की तरफ जा रहा हूँ। तो कीर और बाबुल आपको याद होंगे, आना जाना लगा रहता है यार, कभी उनकी तरफ कभी उनका मेरी तरफ, तो बस ऐसी लाइफ चल रही है। ये मस्जिद माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है अंदर से। मैंने इधर जुमे की नमाज़ें और बाकी नमाज़ें रमज़ान में बहुत पढ़ी हैं। इधर यादें रह जाती हैं यार हर चीज़ों की। अभी मैं जो है ना मेट्रो स्टेशन की तरफ जा रहा हूँ, ट्रेन की, क्योंकि बसें वगैरह मैंने आपको बताया बहुत कम चलती हैं। ट्रेनें फिर भी जो हैं चलती रहती हैं। ट्रेनें जो हैं इतना ज़्यादा लेट नहीं आती जितना बस आती है। पास ही है यार, इतनी ज़्यादा वॉकिंग नहीं है, 20 से 25 मिनट की वॉकिंग है। फिर भी मतलब मुझे आदत है ऐसे वॉकिंग करने की ना, और मुझे मज़ा भी आता है यार। ये एक मसालों वाले की दुकान है, इससे मसाले वगैरह बहुत लेते थे कभी हम, मतलब जब मैं इस इलाके में रहता था। अभी इस मोहल्ले में नहीं रहता, अभी इससे पीछे वाले मोहल्ले में रहता हूँ मैं यार। इस इलाके में की भी बात की जाए ना, टोटल नॉर्थ 11 जगह का नाम है, पाकिस्तानी एम्बेसी भी है इधर। इस इलाके की अगर आप बात करें ना यार, टोटल मैं इस मोहल्ले में भी कोई 5-6 रैशों में रह चुका हूँ, मुख्तलिफ जगह पे, जिनमें से 2 रैशे मैंने तुर्किश लोगों के साथ इख्तियार किए हैं, 3 पाकिस्तानियों के साथ। वालेकुम अस्सलाम जी भाई, शुक्र अल्लाह का। आप सुने, क्या हाल है आपका, क्या नाम है आपका? और उमर भाई यार, यही भाई है जिसका पीछे हमाम है। और उमर भाई, मैंने पूछाना नहीं, इतना मास्क पहना हुआ ऊपर तक कि यार उमर, या मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्या आ सकती है, बाबा जी का ठुल्लू सकती है। ये देखो मैं कितना तसल्ली से घूम फिर रहा हूँ, मास्क भी नीचे है, कहते हो तो तार भी देता हूँ, लेकिन पहना इसलिए हुआ कि पुलिस देखे तो ऊपर कर लूँ। बहुत शुक्रिया उमर भाई। और दुकान ठीक चल रही है आजकल? चले इंशाल्लाह मुलाकात होती है, आप भी पहुँचे। तो यार ये उमर भाई थे, जो पीछे मैंने आपको दुकान का बताया ना नाइयों वाली, वो इस दोस्त की है। मास्क इतना ऊपर किया है, मैंने भी नहीं पहचाना कौन है। तो यार ये आगे अंदाज़ा लगा लो, क्योंकि मैं अपनी गपशप में बिजी था, इतना मशगूल तुर्किश में कहते हैं, इतना मसरूफ़ था कि उसकी तरफ मेरा ध्यान ही नहीं गया। इस सब्ज़ी वाले के पास से यार एक बार मैंने वीडियो बनाई थी टिकटॉक पे, एक टाइम पे ना, इधर चिकन सस्ता था और मिर्चें महंगी थी। क्या टाइम आता है इधर भी। तो बड़ा ही खूबसूरत मेरा ये मोहल्ला है कह लो। मेरी यहाँ बहुत यादें हैं यार, ख़ास कर ये अभी मैं अपनी पुरानी रहाइश के बिल्कुल पास से गुजार रहा हूँ। ये मैं आपको दिखाता हूँ, इस बिल्डिंग की बैक साइड पे है, दिखाएंगे आपको किसी दिन वो रहाइश भी। काफ़ी टाइम जो है मैंने उधर गुजारा है, अच्छे दोस्त हैं मेरे माशाल्लाह से। किसी दिन अगर आपने उनके एक्सपीरियंस देखने हो तो बताइए, उनके एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर कर दूंगा मैं। यार ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आप देखो, इस्तांबुल में एक यहाँ पर है, उसके अलावा जो दूसरी साइड है वो कादीकोई में है थोड़ा सा, फिर जो तीसरी है वो इस्तांबुल एसन यूथ में जाके बनना शुरू हुई हैं, कुछ बन चुकी हैं। एसन यूथ वाली जो है इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आजकल पाकिस्तान से जो भी मोस्टली फैमिलीज आती हैं ना, वो उधर ही आती हैं, एसन यूथ वाली साइड पे। यार ये देखो एक और बेकरी वाले ने जो है ना लिखा हुआ है ये मेरे पीछे, ये अगर आप गौर से देखो ना,
ये मैंने सिर्फ उसको दिखाने के लिए कवर किया और माइक उतर गया था मेरे से। तो यार इसने भी देखो लिखा हुआ तेज़ गटर अरानिया, और ये बंदा रख लेता है गैर मुल्कियों को, ये मैं दावे से बोलता हूँ। उसकी वजह यही है कि इसके पास ऑलरेडी एक बंदा काम करके जा चुका है, तुर्कमेनिस्तान का था, और मैंने इसके बाद कभी इसलिए काम नहीं किया। जब भी इसने लिखा होता है मैं काम पे ही होता हूँ, जैसे मैं आजकल भी काम कर रहा हूँ। तो यार ऐसे कहीं ना कहीं आगे पीछे दुकानों वालों को जॉब की जो है ना बंदे की ज़रूरत होती रहती है, जॉबें निकलती रहती हैं। बहुत से लोग मुझसे गिला करते हैं यार आप जॉब पे नहीं लगवाते, लोग घरों से बाहर ही नहीं निकलते, जॉबों पे क्या लगवाया कि आप खुद ये दादा लगा लो। लोगों का यही हिसाब है कि उनको जो है ना बंदा घर से उठाए, काम पे छोड़ के भी आए, काम पे से लेके भी आए। मतलब ये लोगों का हिसाब है जो यूट्यूब पे राब्ता करते हैं मेरे से। यार ये घाटी चढ़ते हुए ना, बैक का व्यू दिखाता हूँ आपको। ये घाटी चढ़ते हुए ना मुझे बहुत मौत पड़ती है कसम से, जैसे कि अभी आप देख सकते हो सांस फूल गया हुआ है। ऊपर चढ़ के मिलता हूँ, बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ना है। यार मैं जो है ना अभी कल 11 की स्टेशन पे आया हूँ, और ट्रेन आने में भी 2 से 3 मिनट बाकी हैं। वेट करते हैं ट्रेन का। यार ऊपर जब मैं स्टेशन के पास ही तो जब आने वाला था, मैं जो है ना भूल गया वॉकिंग करते हुए थोड़ी और वीडियो बनाना। इंशाल्लाह फिर कभी सही आपको बाहर मेन रोड भी दिखाऊंगा। स्टेशन पे मैं आ चुका हूँ, ट्रेन भी आने वाली है, तो फिर ट्रेन में बैठते हैं और दोस्तों की तरफ चलते हैं। और ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। मैं इंशाल्लाह आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।